वर्तमान में एक विषय बहुत चल रहा है, यूजीसी। असमानता भारत में नहीं होनी चाहिए, भारत में समानता ही होनी चाहिए। 13 जनवरी 2026 को यूजीसी ने प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस 2026 जारी किया। इनका मकसद अच्छा है, कॉलेज व यूनिवर्सिटी में जाति, लिंग, धर्म, विकलांगता पर भेदभाव रोकना। रोहित वेमुला, पायल तड़वी जैसे दर्दनाक केसों से सबक लेकर अब हर कैंपस में इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर, इक्विटी कमेटी और इक्विटी स्क्वाड अनिवार्य हैं। अगर कोई शिकायत आई तो 24 घंटे में मीटिंग, 15 दिन में रिपोर्ट, 7 दिन में एक्शन होगा। कॉलेज अगर नहीं माने तो यूजीसी फंडिंग रोक सकता है, डिग्री सस्पेंड कर सकता है। ये सब SC, ST, OBC महिलाओं और PWD को प्रोटेक्ट करने के लिए है। और ये ज़रूरी भी है क्योंकि भारत ने पिछले 5 सालों में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के केस 118% बढ़े हैं। लेकिन समस्या कहाँ है? पुराने 2012 नियमों और 2023-2025 ड्राफ्ट में डिस्क्रिमिनेशन की डेफिनेशन ब्रॉड थी। एनी कास्ट या किसी भी छात्र के खिलाफ भेदभाव को कवर करती थी। मतलब जनरल कैटेगरी का छात्र अगर अपनी जाति जैसे ब्राह्मण या राजपूत की वजह से प्रताड़ित होता तो उसे भी प्रोटेक्शन मिलता। लेकिन 2026 के फाइनल नियमों में क्लॉज 3C ने यह बदल दिया। अब कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ SC, ST, OBC के खिलाफ माना जाएगा। जनरल कैटेगरी को विक्टिम नहीं माना जाता। इक्विटी कमेटी में भी सिर्फ रिजर्व कैटेगरीज, महिलाएं और PWD को जगह, जनरल का कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं। सबसे बड़ा डर, फॉल्स कंप्लेंट्स पर कोई सजा नहीं। पुराने ड्राफ्ट में फॉल्स या मिलिशियस कंप्लेंट के लिए पेनल्टी थी, लेकिन फाइनल में हटा दी गई। मतलब कोई पर्सनल रंजिश, रिलेशनशिप इशू, एग्जाम हॉस्टल झगड़ा या जलन से झूठी शिकायत कर दे, तुमने कास्ट टेस्ट कमेंट किया कहकर, फिर जनरल वाला फौरन आरोपी। नाम खराब, सस्पेंड, प्लेसमेंट रुकना, करियर डैमेज और प्रूफ दिखाने की जिम्मेदारी आरोपी पर, शिकायतकर्ता सुरक्षित। ये डर इसलिए सही लग रहा है क्योंकि SC, ST एक्ट में भी मिसयूज के ढेरों केस आए हैं, जैसे विष्णु तिवारी का मामला। यूपी के ललितपुर में 2000 में झूठे रेप और SC, ST केस में 20 साल जेल काटी, परिवार बर्बाद। 2021 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बरी किया। ऐसे केस बताते हैं कि एक तरफा कानून बिना सेफगार्ड्स के कितना खतरनाक हो सकता है। यूजीसी नियम भी कैंपस में ब्लैकमेलिंग, एक्सटॉर्शन का जरिया बन सकता है। संघ चुनाव, होड़, रिजेक्शन में जाति का आरोप लगाकर रास्ता साफ करना आसान। संविधान का आर्टिकल 14 कहता है कानून के सामने सब बराबर, लेकिन ये नियम जनरल को कानूनी सुरक्षा से बाहर कर देते हैं। सुप्रीम कोर्ट में PIL फाइल हो गई है, कह रहे हैं रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन है। कई जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं, #UGC रोलबैक ट्रेंड कर रहा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कहते हैं मिसयूज नहीं होगा, सब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। लेकिन ट्रस्ट कम है क्योंकि अभी नियम में सेफगार्ड्स नहीं। समाधान क्या? शिकायत के साथ हलफनामा अनिवार्य, झूठी पाई तो मानहानि या जालसाजी का केस, सस्पेंड करने से पहले 72 घंटे में प्रारंभिक जांच। दोस्तों, इरादा अच्छा है, डिस्क्रिमिनेशन रोकना, लेकिन तरीका निष्पक्ष होना चाहिए।